हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फुल सिलेबस। ओके, फुल सिलेबस की वीडियो होगी जिसमें अराउंड 70 एमसीक्यूज़ है, 70 प्लस एमसीक्यूज़ हैं और सभी चैप्टर्स के। ठीक है, जितने भी आपके 7th आईसीएसई के चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, सेवन के 7 चैप्टर कवर होंगे इसमें। और मेरा टारगेट होगा कि 60 मिनट में आपको पूरा पूरा सिलेबस कवर कर दूँ, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस जो हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ। कितने मार्क्स लेके आए? 95 प्लस परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अकॉर्डिंग में भी आपके मार्क्स 80 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा, तो 95 प्लस परसेंटेज आपके मार्क्स आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम वीडियोस जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। मैटर एंड कॉम्पोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज या चेंजेस अराउंड अस, सेम चैप्टर है। एयर एंड एटमोसफेयर, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स, बेस्ट वीडियो है हमारे चैनल पे, सबसे ज़्यादा व्यू चल रहे हैं इसके। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, सारी वीडियोस अवेलेबल है केमिस्ट्री की। प्लीज़ गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, so before starting this video, if you like my channel, please subscribe my channel, like the video and share with your friends. Okay, so first MCQ, मेटलॉइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज इसके सबसे ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम इसका ही है। वीडियो का बेस्ट वीडियो चल रही है मेरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, सो प्लीज़ देख लो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मेटलॉइड्स आर बेस्ट नोन फॉर बीइंग। मेटलॉइड्स किसके लिए फेमस हैं? ठीक है, ए कंडक्टर्स, बी सेमीकंडक्टर्स या सी इंसुलेटर्स। सो आपको अगर पता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन नंबर ऐड किए हैं, सो आप बता देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी ए बी सी जो भी होगा वो आप कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई फुल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो इसका देखो, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जो ना तो मेटल्स होते हैं, पूरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ना ही नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स इनकी मीडियोकर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। बट होते क्या है, ना तो ये कंडक्टर्स हैं ना तो ये इंसुलेटर्स हैं, इनके होते हैं सेमी कंडक्टर्स। अगर इनकी एग्जाम्पल पूछ लो, एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसकी एग्जाम्पल है। और कहाँ पे यूजेस इसके कहाँ होते हैं? इसके यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, लाइक कैपेसिटर हो गया, डायोड्स हो गया, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, एम्प हो गया, आईसी हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अगर सेमीकंडक्टर्स ना होते तो आज हमारे पास ना तो कंप्यूटर होता ना ही मोबाइल फ़ोन होता। ओके, सो ये डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेटलॉइड्स की, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, डैश इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड हेमेटाइट इज द ओर ऑफ डैश। ठीक है, और बतानी है किसकी कौन सी है। क्लियर? सो एल्यूमिनियम की और कौन सी है? ए ऑप्शन बॉक्साइट, जिंक ब्लेंडेड या कैल्कोप्राइट। तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम की जो है ओर है वो है बॉक्साइट एंड हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अगर डिटेल में ज़्यादा दिखना है तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पूरी वीडियो देख लेना। इसमें 70 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी तो फिर आप नहीं देखोगे। सो हमने सारा का सारा कवर करना है। ओके, तो उसके ध्यान से उसके ध्यान में रखते हुए ये वीडियो देखना। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर एट डैश ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो मोस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने कराया था ना, केदारनाथ का, मालिया लूजरफी का बताता है हाई कोर्ट आपका। ओके, सो केदार, के मीन्स पोटाशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारा डिटेल में मैंने बताया है अपनी वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो में। सो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो कैसी होती है रिएक्टिविटी सीरीज? ऐसे। ओके, ये वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऊपर और लो वाले नीचे। ओके, सो सबसे ज़्यादा फिर पूछा है हाईली रिएक्टिव वाले मेटल्स कहाँ पे होंगे? एट द टॉप ऑफ द सीरीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, मोस्ट एक्टिव मेटल्स कहाँ पे होंगे? टॉप पे, सबसे ऊपर ये वाला पोटाशियम एंड सोडियम। कैसे ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? ये तो हवा में भी, एयर में भी ब्लास्ट कर जाएंगे। एयर में रखोगे ना तो इसके ये दे विल कैच फायर, पोटाशियम एंड सोडियम। पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। सो इतने ज़्यादा ये डेंजरस है, इसलिए पोटाशियम एंड सोडियम को किस में डिप करके रखते हैं? कैरोसिन में डिप करके रखते हैं इसलिए। क्लियर?
गुड। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन की प्रिवेंशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ए ग्रीसिंग, यस डेफिनेटली करते हैं। बी पेंटिंग, पेंटिंग भी करते हैं, ये देखो ग्रीसिंग ये हो रही थी। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? ये होती है प्लेटिंग होती है किसकी? जिंक की। जिंक की प्लेटिंग करते हैं आयरन मेटल्स पे ऊपर या और किसी जो क्रोडेड मेटल होती है उसके ऊपर। सो तीनों के तीनों ही मेथड करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, गुड। और स्टूडेंट्स आपको एक और मैं बात बता दूं, जैसे मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की थी कि न्यू एजुकेटर है हमारे चैनल पे, उनका नेम है तानिया मैम। ओके, तानिया मैम, और वो आपको बायोलॉजी की फुल सिलेबस वाली वीडियो अपलोड करेंगी, मे बी टुडे, टुनाइट और टुमारो। ओके, शी इज़ वर्किंग ऑन दैट वीडियो, तो वो भी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ उनको भी अच्छे से सपोर्ट करना, जैसे मेरी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, एंड डेफिनेटली वो भी आपको पसंद आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड। ओके, सो और भी उस वीडियो में कमेंट करके बताना किस किस को चाहिए। जो नेक्स्ट अभी देखो आप अभी सेवन्थ में है, सेवन्थ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी एट्थ में आपने जाना है। ठीक है, एट्थ में आपको कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए बता देना। आई विल ट्राई टू क्रिएट ए टीम। ठीक है, एक टीम होगी टीचर्स की जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ऑन टेलीग्राम, प्रॉपर नोट्स, आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन करवाएंगे, इंटरनल क्वेश्चन कराएंगे, और भी जो होगा ना वो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मेंशन करूंगा। क्लियर, तो वो वीडियो का आप वेट कर लेना। तो अपना भी जो आपका सुजेशन होगा, आपकी जो डिमांड होगी वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है? देखो ये क्या है, लिक्विड है? नहीं है, तो है क्या ये? सल्फर है, तो सल्फर तो नहीं है, सल्फर हो गया कट। ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मोस्टली क्या होते हैं नॉन मेटल्स? गैसेज होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेज मोस्टली होते हैं। तो लेकिन ये क्या है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, ब्रोमीन रेड कलर की होती है। कार्बन तो आपको पता ही कोल है, तो कोला भी क्या है, नॉन मेटल है, बट वो तो सॉलिड होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड। सिक्स क्वेश्चन, सॉरी, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, अब एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन। तो कुकिंग के लिए बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों इसको यूज़ करते हैं, और क्यों नहीं हम प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते, और कोई मेटल क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यस, ये अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वेरी गुड। सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो कुकिंग के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए ना, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तभी तो वाटर बॉयल होगा। तो कुकिंग के लिए हम टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना चाहिए? अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, चाहे इससे भी ज़्यादा। तो वो किसका है? एल्यूमिनियम का है। तो इसलिए बोथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट दोनों चाहिए कुकिंग के लिए, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर्स है, आपके घर में वायरिंग चल रही है, कोई मोटर है उस पर वाइंडिंग हो रही है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वायर, और जो इलेक्ट्रिक वायर है वो किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन जिंक, बी कॉपर, सी कैल्शियम। एज यू नो, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट जो वीडियोस बनाई थी मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो कौन सा हम यूज़ करेंगे मेटल? दैट इज कॉपर। ठीक है, कॉपर वायर वाली मोटर या कॉपर वायर वाली कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट होगा। सो हमेशा पूछना, अगर कुछ भी परचेज करना है, मे बी आपने कूलर परचेज करना हो, फैन परचेज करना हो, उसकी पूछना जो मोटर है किसकी बनी है। ठीक है, कई क्या करते हैं, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। सो एल्यूमिनियम वायर वाली बिल्कुल मत खरीदना, आप खरीदना कॉपर वाली। ओके, ये बेस्ट है। एट्थ क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स लाइक दिस। एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, ये एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम रैपर भी इसको बोलते हैं। बर्गर के लिए यूज़ करते हैं हम अपना खाना इसमें फॉइल करके लेके आते हैं। सो एल्यूमिनियम फॉइल, सो ये कैसे इसको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ए डक्टिलिटी, बी मैलेबिलिटी, एंड सी वायरेबिलिटी। सो वायरेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है।
बी malleability. So malleability is the property of the substance or metal which allow it to beaten into sheets. ठीक है, जो शीट्स में बीट कर सकते हैं उसको malleability बोलते हैं. सो बी इज़ द राइट आंसर. फिर डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं. डक्टिलिटी क्या होती है? जो वायर्स में हम कन्वर्ट करते हैं. अब कॉपर वायर बनाई थी ना, कॉपर वायर कैसे बनाएंगे? उसको खींच के, मान लो ऐसे कोई सॉलिड है, उसको खींच के लंबा कर लेंगे ऐसे. ओके, तो वो उसको डक्टिलिटी बोलेंगे. और जो शीट्स कैसे बनेंगे? बीट कर करके हैमर से इनको बड़े बड़े हैमर होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. एन एलिमेंट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. एक जो एलिमेंट है उसके क्या है? आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट इज़ मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड. 6 इलेक्ट्रॉन है, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या नॉन मेटालॉइड होगा. तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो 4, 5 एंड 6, 7 होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स. 4, 5, 6, 8 होते हैं नॉन मेटल्स. ओके, सो इसका 6 है तो क्या आएगा? नॉन मेटल. फिर मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स से होते हैं 1, 2 एंड 3 आर मेटल्स. जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होंगे तो वो मेटल्स. 4, 5, 6, 7 होंगे तो नॉन मेटल्स. अगर 8 आ जाए तो वो होगी नोबल गैस. ओके, नोबल गैस. अभी 6 थे आउटरमोस्ट शेल में, तो हमने क्या लिया? ये देखो, फर्स्ट शेल ये है, इसमें 2 है, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 पे टोटल हो गया 8 एटॉमिक नंबर. 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल. सो नॉन मेटल ऐसे भी आ गया. क्लियर? वेरी गुड. अब नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट. सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मीन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है या बहुत कम करते हैं. एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ए सल्फर, बी फॉस्फोरस या सी ग्रेफाइट. तो आपको पता चल रहा है ऐसे पिक्चर में, तो क्या हम यूज़ कर रहे हैं इसको? ग्रेफाइट. ओके, ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये यहाँ पे 10 MCQ मैंने कवर कर दिए मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल MCQ मिल जाएंगे और 40+ MCQ होंगे वो, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना वहाँ से. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब ये एटॉमिक नंबर याद कर लो 1 to 20, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम. सो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए 1 to 20. नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 1 to 30 तक टिप्स पे करवा दूंगा, उतना कर लेना. लेकिन फॉर नाउ जस्ट 1 to 20, दैट्स इनफ फॉर यू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले कैसे पता चलेगा हमें कितने प्रेजेंट होते हैं? हमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. फिर इसकी बनानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पहले सेल में कितने आएंगे? 2, दूसरे में 8 एंड तीसरे में कितने रहेंगे? 2 and 8, 10 हो गए. टोटल 13 थे. तीसरे में आएंगे 3. अभी वैलेंस शेल पूछा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला है, तो इसमें कितने? 3. तो इसका राइट आंसर आएगा C3. ओके, ऐसे एग्जाम में आपने करना है. ये पिक्चर में बताता हूँ. फर्स्ट में 2 थे, 1, 2, सेकंड में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड थर्ड में कितने रहेंगे? 1, 2 एंड 3. क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे भी बनाइए. क्लियर? सो ऐसे फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, पता होना चाहिए 1 to 20. सो वो टिप्स पे कर लो स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं आएंगे ये. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 15. ठीक है, एक का एटॉमिक नंबर बता दिया कितना है? 15 है. क्लियर? एंड मास नंबर इज 31. मास नंबर उसका 31 है. देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी. तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ इसके अंदर कितने होंगे? ठीक है, बड़ा इजी है. सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? ओके, मास नंबर. सो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं. अभी यहाँ पे हमें क्या बताया? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 15. और एक और चीज़ याद कर लो, जितने प्रोटॉन्स हैं
उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के एंड एटॉमिक नंबर दोनों सेम होते हैं। सो इट मीन्स हमें क्या पता चल गया, प्रोटॉन कितने हैं 15। कैसे पता चला, बिकॉज प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर सेम होता है। सो प्रोटॉन चल गया पता हमें 15 है। ओके, ये हो गया 15। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, मास नंबर हमें कितना दिया है 31। सो हमें 31 भी पता है एंड 15 भी पता है। सिंपल क्या करना है, 31 माइनस 15 इक्वल टू 16 इज द राइट आंसर। तो 16 कहाँ है, बी 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, पता चल गया ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। और एक चीज़ और याद कर लेना, जो प्रोटॉन है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन हो गए। ये दो चीज़ याद कर लेना, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। ओके, आगे और भी क्वेश्चन है, आपको और क्लियर होगा। ओके, द सम ऑफ प्रोटॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनका सम क्या होता है, इज मास नंबर। तो यही तो पूछा है, कितना इजी है ना, अगर समझ के करेंगे तो कितना इजी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू आर डूइंग। इट मीन्स अगर आपकी मैं स्टडी से रिलेटेड बात करूं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट आर यू स्टडिंग, बट दैट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू आर स्टडिंग, कैसे पढ़ रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस क्रिएट करेगा टॉपर्स एंड जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। टॉपर्स कैसे टॉपर्स बनते हैं, बिकॉज उनका उनका लर्निंग मेथड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ग्रैब करने की इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस बड़ी हार्ड होती है उनकी, हार्ड इतनी भी ज़्यादा होती है लेकिन रिटर्न में काम करते हैं। रिटर्न में सब कुछ नोट्स बने होते हैं, रिटर्न में लिखा होता है, एग्जाम से पहले जस्ट अपने नोट्स देखते हैं एंड देन एग्जाम में छा जाते हैं। बट जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो बोलता है नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, प्रोक्रास्टिनेशन करता है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन, बस टालता रहता है, नहीं मम्मी मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, अभी तो दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है। सो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, स्टार्ट लर्निंग इट नाउ। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, सो मास नंबर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेड दैट, हु सेड दैट एटम्स कुड नॉट बी डिवाइडेड। किसने कहा था एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन एंड सी डाल्टन। तो किसने कहा था, इसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाला था और काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। तो राइट आंसर इज सी डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स है वो क्या है, नॉट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, एक है इसको छोटा नहीं कर सकते। क्लियर, ओके। एन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ओके, एक एटम में क्या है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है एंड 6 ही न्यूट्रॉन है, तीनों 6 एंड 6 हैं। क्लियर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ इट। एटॉमिक नंबर भी बताना है एंड मास नंबर भी बताना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन सेम होंगे, इट मीन्स 6 प्रोटॉन 6 ही होगा इसका एटॉमिक नंबर। तो तीनों में 6 एटॉमिक नंबर है, ये तो टफ हो गया ना। सो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सो तीनों में कोई भी हो सकता है। लेकिन अब है 6 मास नंबर, 18 मास नंबर या 12 मास नंबर, इसमें पता चलना है हमें। ठीक है, सो इनमें से ABC में कोई भी हो सकता है। और मैंने क्या बताया था कि मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स 6 + 6, सो हो गया 12। सो सी इज द राइट आंसर, 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर। क्लियर, वेरी गुड। ओके, 16 अगेन, एलिमेंट X, Y, Z have atomic number 6, 9 and 12 respectively. Which one? Okay, atomic number X, Y, Z का कितना है, मीन्स X 6 है, Y 9 है एंड Z 12 है। अब बताना है कि कौन सा एनाइन बनाएगा, कौन सा केटाइन बनाएगा एंड किसकी वैलेंसी 4 होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे पता चल जाएगा देख के, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी एटॉमिक नंबर एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं सॉरी, सबसे पहले देखते हैं 6 वाला। ओके, 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, 2 एंड 4। ओके, 4, अभी 4 क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, सो 4 वैलेंसी ये।
सी, तो सी के सामने आएगा 6, 6 जाओ इसके सामने डालो एक्स, एक्स की ये प्रॉपर्टी है। ओके ठीक है, बाद में डाल दूंगा, ये फाइंड आउट होगा, ये था एक्स था। क्लियर। सेकंड 9, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एंड 8 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 2 7, अभी 7 है। अभी इसको क्या करिए, एक होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो क्या चाहता है कि हम हमेशा 2 एंड 8 बने, मीन्स 8 रहे लास्ट में बैलेंस करने के लिए अपने आप को। सो 7 को 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा, मीन्स एक ऐड करना पड़ेगा। और जब भी हम एक ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव उस पर चार्ज रहता है। ठीक है, एक उसने क्या लिया, किसी से उधार लिया, लोन लिया, जिस पे अब लोन आ गया, कर्जा आ गया, ठीक कर्जा आ गया, उसको उतारना भी होगा, इसलिए उस पर साइन आ जाएगा -1 का, और -1 होते हैं अनायन। ओके, सो फॉर्म्स अनायन, कौन सा फॉर्म करेगा, 9 वाला, मीन्स वाई, ये वाला। ठीक है, 9 या वाई, ये होगा 9, नीचे वाला था x, और फिर सेंटर वाला कौन सा रह गया, कैटाइन। कैसे कैटाइन बनेगा, 2 + 8 + 2, अब इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और बनाएगा कैटाइन। ओके, सो ये था x, ये था y एंड ये था z। क्लियर। ओके, सो ये कुछ आपने और याद करना है, मैं बता दूं, ये क्या है, रेडिकल्स। तो आपको रेडिकल्स याद करने हैं, जैसे कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, मीन्स ये 1 1 1 वाले हैं, सोडियम पोटाशियम सिल्वर एंड कॉपर 1 वाले, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन एंड कॉपर 2 वाले, देन 3 ये इस पे 1 1 वाले, ये भी ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन 3 वाले, और ये ऐसे वाले, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। सो लर्न कर लेना इनको, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ओके, अब आ गया राइटिंग फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला बनाएं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, सभी के फॉर्मूला बनाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाना है, मैग्नीशियम का सबसे पहले लिख लो Mg, मैग्नीशियम का Mg, एंड क्लोरीन का क्या होगा, Cl। ओके, Mg एंड Cl। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, मीन्स इसकी जो वैलेंसी है वो आती है 2+, और क्लोरीन की होता है 17, मीन्स 2 8 एंड 7, तो इसका आता है -1। फिर इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Mg एंड Cl ऐसे लिख लो, Mg एंड Cl ऐसे ही। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई Mg हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि 1 1 ही होता है, लेकिन Cl 2 आ रहा है, इसके Cl के बाद 2 आएगा। ठीक है, फिर अच्छे से आपको स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा होगा, मैं बता दूं कितना आएगा इसका, क्या आएगा इसका फॉर्मूला, MgCl2। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, कैसे बनाया अभी आपने देख भी लिया। क्लियर। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी, तो ये भी देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोटोमिक एलिमेंट, इसमें से कौन सा डायोटोमिक एलिमेंट है। डायोटोमिक मीन्स जिस पे 2 2 लगा हुआ है, H2 N2 F2 O2 I2 Cl2 Br2। सो ऐसे कौन सा इसमें, तो आपको दिख रहा है यहाँ से O2, सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हीलियम He होता है, फॉस्फोरस कितने होते हैं, फॉस्फोरस 4 होते हैं ना, सल्फर 8 होते हैं। सो ऐसे होते हैं ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, अकेले नहीं मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन तो अकेला मिल जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन 2 में मिलता है, हीलियम अकेला मिल जाएगा, हीलियम 1 में मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा 2 में ही मिलेगा। इसको याद करने का क्या डायोटोमिक का फॉर्मूला है, हैव नो फेयर ऑफ आइस कोल्ड बियर, ये याद कर लेना, HNFOICB, ये सारे लिखे यहाँ पे। ओके, 19th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट अभी क्या आ गया कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये 19 है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ना हो गया, ये 19 है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले 14 देखते हैं। ओके, सो 14 को ओपन कर लेना है पूरा, क्या आएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 2 8 एंड 4। सो 4 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बोला ये नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 4, तो 4 इसकी वैलेंसी आ रही है, ठीक है, तो इसका आएगा डी वाला ये। क्लियर। देन 8 को भी पूरा ओपन कर लो, 2 एंड 6, तो ये क्या होगा, वैलेंसी इसकी कितनी आएगी, वैलेंसी इसकी आएगी 2, क्योंकि इसने क्या करना है, 8 करना है अपने आप को,
और 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 और चाहिए, तो वैलेंसी इसकी आएगी 2, तो 8 वाली को सामने ही है 2। देन ठीक है, पहले का डी सेकंड का बी, सो फर्स्ट का डी सेकंड का बी, थोड़ा क्लियर करना था। ये 19 है। ओके, थर्ड 15, 15 का कैसे बनाएंगे, 15 का बनाएंगे 2 8 10 हो गया प्लस 5, सॉरी ओके 5, तो 5 है 2 8 5, ठीक है यस। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 3, ठीक है। इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 लूज करने से बेटर है 3 गेन कर ले, सो 3 ये गेन करेगा, तो इसकी भी क्या हो जाएगी फिर, इसके फिर फर्स्ट का था डी, सेकंड का बी एंड थर्ड का ए, थर्ड 3 वैलेंसी, लास्ट 19 वाले का फिर ये आ जाएगा। कैसे आएगा वैलेंसी 1 2 8 8 8 8 16 2 9 18 प्लस 1 19, सो ऐसे बना, ठीक है, वैलेंसी 1। क्लियर, सो ऐसे आपने भी करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन फर्स्ट शेल, ओके फर्स्ट शेल, ठीक है, ये वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, तो आपको पता है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिट हो सकते हैं, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेकंड में 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितने आ सकते हैं, तो थर्ड में 8 आ सकते हैं, फिर 18, ऐसे ही चलता है, ठीक है सीक्वेंस, फिर 18 2 8 8 18। ओके ओके, सो ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज एयर एंड एटमॉस्फेयर वाले का, ठीक है, एयर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एयर एंड इट्स एटमॉस्फेयर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मीन्स 21st क्वेश्चन है, लेकिन उस चैप्टर का फर्स्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ। वो 21st का अगर किसी को आंसर पता होगा वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर प्रैक्टिस। और ये वीडियोस देख लोगे मेरी एमसीक्यू वाली सारी, तो एग्जाम में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल स्कोर मच मोर बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन, आई एम श्योर। ओके, A dash is a substance that speeds up a reaction without itself getting consumed. ओके, कौन सा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है, स्पीड्स अप मीन्स फास्ट करता है, कोई खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता है। ए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, बी हाइड्रोलाइसिस, सी कैटालिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी कैटालिस्ट। ओके, कैटालिस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या क्या बनाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में देगा, प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं हुआ, सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन को टेक पार्ट लेगा, वहाँ पे रिएक्शन को फास्ट करेगा, लेकिन खुद वहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ पे देख लो कहीं पे भी मैग्नीज नहीं आ रहा है। ओके, सो ये ऐसे बोलते हैं कैटालिस्ट होते हैं। ए मेटल हाईली रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, जिसको रस्ट नहीं लगती है, ए जिंक, बी एल्यूमिनियम, सी टिन, डी कॉपर। तो ये कौन सा है, ये है टिन, ए टिन, सॉरी सी टिन। टिन को कभी भी क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। एल्यूमिनियम की भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लियर बन जाती है, जिंक ऑक्साइड हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड हो जाती है, लेकिन टिन कुछ नहीं होता है ऐसे। ओके, टिन इज़ बेस्ट मटेरियल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेते हैं ना, आर्टिफिशियल सांस लेते हैं हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नन ऑफ द अबव। तो उसमें हम यूज़ करते हैं बी कार्बोजन, ठीक है, कार्बोजन। तो इससे हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज इन ग्लो लैम्प्स, ठीक है, ग्लो लैम्प्स होती है ना ऐसी, तो इसमें हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ए हीलियम, हीलियम यूज़ करते हैं किसमें, बैलून्स में, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। ओके, नियोन, नियोन की हम लैम्प्स यूज़ करते हैं, ये वाली, ये नियोन की होती हैं। ओके, एंड सी आर्गन, आर्गन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आर्गन यूज़ करते हैं गैस, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। टंगस्टन की जो होती है ना, उसमें फिलामेंट होता है, जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका होता है, वो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन वायर, तो उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती आर्गन गैस, इसलिए यूज़ करते हैं।
नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड। नाइट्रोजन गैस कहाँ पे यूज होती थी? ए पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, एज ए रेफ्रिजरेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, या सभी में। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, नाइट्रोजन पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है इसमें, कुरकुरे, लेज, अंकल चिप्स के में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसको फ्रेश मेंटेन करके रखेगी। ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन से बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, मीन्स रेफ्रिजरेशन में हो गया हमारा, एसी हो गया, फ्रिज हो गई उसमें। एंड सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा ऑक्सीजन के बारे में सही नहीं है? इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है, हमें पता है कि इसका ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑडर नहीं होता, स्मेल नहीं होती है। इट इज़ हैवियर देन एयर, यस हैवियर देन एयर भी है। इट इज़ इनसोलेबल इन वाटर, क्या ये इनसोलेबल है वाटर में? नहीं, ये सोलेबल है वाटर में। ठीक है, तभी तो फिशेज जो होती हैं उसमें अपने सर्वाइव करती हैं। सो इट इज़ सोलेबल इन वाटर, तो ये इसका रोंग है। ठीक है, नो ट्रू पूछा था ना, तो ये इसका रोंग है। ओके, 27th क्वेश्चन। ऑक्सीजन डजंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, दिस शोज दैट। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या किया, पीएच इंडिकेटर में ऐसे चेक किया तो इसका देखा कलर चेंज नहीं हुआ, जैसे का जैसे कलर था वैसे का वैसे रहा। तो इससे क्या पता चलता है? देखो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, अगर ब्लू कलर हो जाएगा ऐसे तो वो होगा बेस, और अगर कलर ग्रीन रहे, जब वैसे का वैसे रहे तो वो ग्रीन रहे तो फिर होगा न्यूट्रल, और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा इट मीन्स वो भी न्यूट्रल है। ऑक्सीजन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है ना बेसिक। बिकॉज अगर एसिडिक होता तो क्या हो जाना था, रेड कलर, बेसिक होता तो ब्लू कलर हो जाना था लिटमस पेपर का, बट कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू अकर इज प्रेजेंस ऑफ। रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? ठीक है, आपको पता है रस्टिंग के लिए हमें मॉइस्चर चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए। सो दोनों चाहिए। इट इज़ सी बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो, आई विल, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इट इज़ बेस्ट मेथड टू प्रैक्टिस योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम्स। विच अमंग दीज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं? ए जेनन, बी क्रिप्टन, या इनमें से दोनों ही? ओके, सो अभी आपको बता दूं, जो बोथ जेनन एंड क्रिप्टन इज यूज इन कैमरा फ्लैश लाइट, दोनों कैमरा की फ्लैश लाइट में यूज होते हैं। क्रिप्टन इज यूज्ड इन सम टाइप्स ऑफ फोटोग्राफिक फ्लैशेज यूज इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। सो ये दोनों ही फ्लैश लाइट्स में यूज़ करते हैं जो आपकी कैमरामैन के पास होती हैं। 13th क्वेश्चन। एसिड रेन इज द मिक्सचर ऑफ डैश। ठीक है, एसिड रेन किसका मिक्सचर है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस रेन वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस रेन वाटर, या सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस रेन वाटर। तो जो एसिड रेन है मिक्सर होता है सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रेन वाटर का। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला है NO, एंड रेन वाटर प्लस उसमें मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, एसिड रेन। ओके, व्हेन डाइल्यूट एसिडिक एसिड पोर्ड ऑन बेकिंग सोडा। ओके, जब डाइल्यूट एसिडिक एसिड है जिसको बोलते हैं विनेगर। ओके, विनेगर का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये स्टूडेंट किसी ने पूछा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, तो इसको अगर बेकिंग सोडा या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जहाँ इसको बोलते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ओके, तो अगर इसमें मिक्स करेंगे तो डैश गैस इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे बबल्स बनेंगे इसके, तो कौन सी गैस रिलीज होगी इसमें? ओके, तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? जो बबल्स बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके, 32nd क्वेश्चन। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद डैश टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है? ए वाटर, बी कैरोसिन या सी पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर है सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ओके, सो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, इन ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। ओके, रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? लेफ्ट वाली साइड, ये लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड एंड इधर होता है राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड। ओके, और ये मेंशन करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो इसमें पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड या ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो स्केलेटल में क्या होता है, कोई भी बैलेंसिंग नहीं होती है। बैलेंसिंग मीन्स इसमें नॉट इक्वल होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। यही अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा होता है इसमें स्केलेटल की जगह तो तब होना था सेम होना था फिर, ठीक है, इज इक्वल टू द होना था। लेकिन अभी क्या है, स्केलेटल पूछा है इसलिए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। When dilute HCl is heated with iron sulfide, a dash gas with rotten egg smell is evolved. Okay. Okay. A option हाइड्रोजन सल्फाइड, बी हाइड्रोजन ऑक्साइड या सी आयरन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स अगर डाइल्यूट HCl को, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्मेल इसकी कैसी होगी? रोटन एग की तरह, ठीक है, गंदी सी स्मेल। इन केमिकल रिएक्शन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स ये वाली, ए फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डैश, ठीक, क्या रिप्रेजेंट देती है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बताते हैं, ये वाला एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस साइड हो रही है। और ये आगे वाले 2 है ना, ये बताते हैं कितने एटम्स हैं, कितने सोडियम कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ओके, 2 1 ये कितना है। और ये स्टेट बताते हैं, एल लिक्विड, सॉलिड, एक्वा सोल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर मिक्स हो, गैस, ओके, ये ऐसे बताते हैं। व्हेन वी ऐड वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में ऐसे वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व्ड, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, काफ़ी सारी हीट निकलेगी। ओके, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर आयरन नेल को, ठीक है, इसको डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है, ऐसे डिप करेंगे तो पहले कलर कैसा था? ब्लू, ब्लू हो जाएगा ग्रीन, सो ब्लू टू ग्रीन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द बैलेंस इक्वेशन इज, इसमें से अब हमने फाइंड आउट करनी कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, MgO इक्वल टू डायरेक्शन MgO या MgO2 प्लस 2MgO जहाँ 2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO। सो इसका राइट आंसर है, क्या आपको पता है? ABCC तीनों में से कमेंट करके नीचे बता दो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, 2Mg मीन्स 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ओके, तो बाकियों में ये क्यों रॉन्ग हुआ? इसमें मैग्नीशियम एक था, ऑक्सीजन भी एक थी, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक है। अभी पढ़ा था ना हमने डायटोमिक, तो O2 आएगा, अकेला वो कभी नहीं आएगा, क्लियर, इसलिए वो रॉन्ग था। ये क्यों रॉन्ग था? इसमें मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों बैलेंस हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हेन वी हीट कॉपर कार्बोनेट, जब कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे इट टर्न्स, तो इसका कलर किससे क्या चेंज हो जाएगा? तो कलर इसका पहले ग्रीन था, ग्रीन से हो गया ब्लैक, सो ग्रीन टू ब्लैक, सो ब्लैक कलर इसका चेंज हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, केमिकल रिएक्शन हुई, नई सब्सटेंस बना, क्या बोलेंगे उसको? सो न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये वाले रिएक्टेंट से इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, क्लियर। नाउ 41st क्वेश्चन, सॉलिड पार्टिकल्स
विच रिमेन ऑन फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन इज। ठीक है, फिल्टर कर लिया हमने और ऊपर रह गया, क्या बोलेंगे इसको, रेसिड्यू। ठीक है, तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 42nd, क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस। क्रोमेटोग्राफी में कौन से फेस होते हैं, ए स्टेशनरी फेस, बी मोबाइल फेस, या सी बोथ। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं। क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए कोई भी जो मटेरियल है वो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। सेकंड, सेपरेट करते हैं, इसमें हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंक। अगर इंक है ना, इंक के अलग अलग कलर सारे करने होते हैं सेपरेट, तो वो भी क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। तो इसमें 2 फेस होते हैं, एक मोबाइल फेस, दूसरा स्टेशनरी फेस। ओके, सो सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कंपाउंड्स के, आप याद कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉरी, ये सारे याद कर लेना। मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको ईजिली याद करना है। ठीक है, सो वीडियो जरूर देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी वहाँ से। ठीक है, ये भी ऐसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ग्रीक वर्ड्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोडियम को हम Na क्यों बोलते हैं, SA क्यों नहीं बोलते, या SO क्यों नहीं बोलते, बिकॉज ऑफ नेट्रियम, जो कि ग्रीक और लैटिन नेम है। ये भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। ओके, ज़्यादा बताऊंगा नहीं बिकॉज मैंने पहले ही वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है बाकी वीडियोज़ में। ओके, 43rd क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट इनटू होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजाइनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कौन सा होता है, जो थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट उसकी सेम होती है। ओके, वो सेम ही रहता है हमेशा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जो अलग अलग, जिसको हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। होमोजीनियस से नहीं होगा, वो दिखने में सेम दिखेगा। जैसे सी वाटर, सी वाटर क्या है, होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस। सी वाटर क्या है, अगर एक ग्लास ले लो सी वाटर, या पूरा का पूरा सी ले लो, सेम का सेम ही होगा। तो इसलिए क्या है, HG फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, HG होमोजेनियस मिक्सचर। सैंड एंड शुगर, क्लियरली पता चल जाएगा हमें सैंड और शुगर अलग अलग हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। रेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सेम दिखती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक सिप लो और कोल्ड ड्रिंक की तो अलग टेस्ट आएगा, अगली का अलग आएगा, नहीं, सेम आता है। तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर। देन वाटर एंड सैंड, जो सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा, इसलिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। टैप वाटर होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज सेम रहता है थ्रू आउट द। एंड एयर भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे सभी सेम ही रहेंगी। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Which of the following method is used in Gulf countries like Dubai and Abu Dhabi to get drinking water from the sea? ठीक है, वहाँ पे समुंदर तो है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, अच्छा खारा पानी मिलता है। तो कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं ए डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं वो। ओके, 44th क्वेश्चन, सॉरी 45th, कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड बाय। ठीक है, पेट्रोल क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। कच्चा तेल पेट्रोल काफ़ी हाई हो गया, 100 को पार चल रहा है, 100 के आसपास आ गया है, सो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर हमने बात नहीं करनी। लेकिन अभी देखो, क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में होता है, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, 370 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, तो कम से कम इसमें 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम, तब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल क्रूड ऑयल में बिल्कुल है। ओके, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। और जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है, अगर उनको सेपरेट करना है तो अभी मैंने बताया था क्या, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल के मान लो एक एल्कोहल है, एल्कोहल, दूसरा वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का कितना है, अराउंड 78, तो 20 डिग्री सेल्सियस का इसमें गैप है, इसलिए ये पॉसिबल है। ओके, क्ले इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय मेथड ऑफ डैश एंड डैश। तो क्ले जो है हम सेपरेट करते हैं वाटर से, उसको मेथड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स ऐसे बीकर को रख दो कुछ 15, 20 या 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसको सेपरेट कर लो, इसको बोलते हैं डेकेंटेशन, और ये सेडिमेंटेशन। सो सी सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
डैश इज अ सब्सटेंस विच इन विच द सोल्यूट डिजोल्व्स, ठीक है, जिसमें सोल्यूट घुल जाए, मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सोलवेंट। क्या बोलेंगे? बी सोलवेंट। और यूनिवर्सल सोलवेंट कौन सा है? वाटर। वाटर इज द यूनिवर्सल सोलवेंट। ओके। और जो सब्सटेंस डिल्यूट हो जाए, उसमें डिजोल्व हो जाए, उसको बोलेंगे सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, याद रखना, सोल्यूट, सोलवेंट एंड इमल्शन भी बताऊंगा क्या होता है अभी। ओके। डैश इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड ए नॉन मेटल। तो ये कैसे मिक्सचर है, इसको क्या बोलते हैं? ए सोल्यूशन, बी ए अलोए, बी सोल्यूशन या सी इमल्शन। तो अगर किसी को पता है आंसर तो कमेंट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ए अलोए। ठीक है, अलोए कौन से हैं? स्टील इज द अलोए ऑफ आयरन एंड कार्बन, ब्रास इज द अलोय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रॉन्ज इज द अलोय ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके, तो इतना हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज फॉर्म्ड व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर। अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? बनेगा इमल्शन। तो इस राइट आंसर इज ए इमल्शन। ओके। 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कंपाउंड्स। इनमें से कंपाउंड्स के बारे में कौन सी करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स बल्क। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स व्हेन मिक्स इन ए फिक्स्ड रेशो, जैसे इनका रेशो फिक्स्ड होना चाहिए, ये भी करेक्ट। तो हमें पूछा है नॉट करेक्ट। वी कैन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें चाहिए केमिकल मेथड। ओके, सो सी नॉट करेक्ट है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर ये होती है, ठीक है, मुश्क कपूर की टिक्की होती है ना, उसको कैम्फर बोलते हैं। सो कैम्फर और दूसरा सैंड, इसको अगर मिक्स कर दिया ऐसे, तो इसको सेपरेट करना तो कैसे करेंगे? सिंपल है। मुश्कपूर जो होती है ना, जो कैम्फर होती है, ये सबलाइम होती है। तो ये क्या करेगी, इसको अगर हीट करोगे थोड़ा सा, तो ये सारा चलेगी, हवा में चली जाएगी, एयर में चली जाएगी, तो पीछे क्या रह जाएगा? सैंड। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन से इसको अलग कर सकते हैं। क्लियर? वेरी इजी। फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड। 51st क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो जो आयरन ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? ऐसे ये आयरन ऑक्साइड बना तो क्या बना? ये रस्ट। ठीक है, पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो रस्ट हो गया, इसको बोलेंगे रस्टिंग। क्लियर? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में से चैप्टर। मिक्सचर ऑफ टू फेसेस। सो दो फेसेस का मिक्सचर, गैस अलग चीज़ है, लिक्विड अलग है, लेकिन अगर गैस और लिक्विड इसमें दोनों हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेपर्स। सो इसका सी वाला आंसर है, ठीक है, वेपर्स वाला। ओके, देखो स्टीम है ना, तो इसमें क्या है? लिक्विड स्टेट भी, इसको चला सा इसको ठंडा करोगे तो क्या हमें मिलेगा? लिक्विड। तो इसमें क्या स्टीम भी है, लेकिन वाटर वेपर्स भी है, इसलिए इसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, इसलिए वेपर्स आर द राइट आंसर। प्रोसेस वेयर ए लिक्विड सेपरेट इनटू ए सेमी सॉलिड मास। ओके, ये सेमी सॉलिड मास बन गया प्रोसेस से, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन तो नहीं है, वो तो उसका था कैम्फर वाले का। फर्मेंटेशन नहीं, वो खमीर होता है, ठीक है, खमीर लगाना, फर्मेंटेशन वगैरह करना वो अलग है, जिससे हम डोसा का डो बनाते हैं। ओके, और ये इसके प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग। ये क्या बना, इसका प्रोसेस का नाम क्या है? कर्डलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज। अब जो गैसेज हैं उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मिनिमम, मैक्सिमम या मॉडरेट? तो आपको पता है गैसेज में क्या होता है? जो लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सो मिनिमम। यही मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड्स में। और मॉडरेट किस में होता है? लिक्विड्स में। ओके, ये याद रखना आप, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप बी प्रिपेयर फॉर दैट। चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ओके, चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन मीन्स वो चेंज बताना जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस सेम रहेगी। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या डिज़ायरेबल चेंज। तो हमें पता है कि अगर फिजिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन सेम।
फिजिकल चेंज कौन सा होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, जो बीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब एंड कटिंग ऑफ बनाना, ये सारे फिजिकल चेंज हैं। केमिकल चेंज में दूसरे हैं के, जैसे कुकिंग वगैरह हो गया। गैसेज हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, तो गैसेज में हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? ओके, तो ये हमें बताना है कि गैसेज में हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। फर्स्ट, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जब कोलिजन ऑफ गैसेज मोलिक्यूल्स। तो हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है गैसेज में? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, जो गैस मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। अगर इसको जरा से हीट करेंगे तो इनका कोलिजन क्या हो जाएगा? डबल हीट हो जाएगा, फास्ट काफ़ी हो जाएगा। तो इसका ये आंसर है। व्हेन वी ऐड वाटर टू द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे जो नीचे गिवन सब्सटेंसेस में, विच विल शो ए केमिकल, किस में केमिकल चेंज होगा? फर्स्ट, शुगर में डालेंगे तो कोई केमिकल चेंज होगा? नथिंग। सोल्ट में? नथिंग। बट ये क्विक लाइम में ऐड करेंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो ये इसका, क्विक लाइम को अगर वाटर में ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगी। क्लियर? इजी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो कर्ड जो बनता है, दही बनता है हमारे घर, वो कौन सी है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो दैट इज ए केमिकल चेंज। ओके, बैक्टीरिया वर्क करता है इसके ऊपर, केमिकल चेंज है। ओके, गुड। 59th, fill in the blanks. Liquids can be compressed to dash, gases can be compressed to dash and solids are compressed dash. Okay, ये इसके आंसर तीनों में हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। ओके, कुछ हद तक हम इसको कर सकते हैं। सो लगा लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, मान लो ये ए, एक मिनट, ये ए बी एंड ये सी है, तो बी आएगा फर्स्ट वाले में। देन गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैसेज को ईजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट, एंड सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ए नॉट कंप्रेसिबल, गैसेज आर नॉट कंप्रेसिबल। क्लियर? अ चेंज दैट इज टेम्परेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेरी चेंज कौन सा होता है? इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज या अनडिजायरेबल चेंज? तो आपको पता है जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो होता है टेम्परेरी चेंज। जैसे कि आइस से इसको हीट किया, वाटर बन गया, फिर हीट किया तो क्या बन गया? वेपर्स बन गए, फिर इसको कूल किया, वो लिक्विड बन गया, फिर कूल किया तो आइस बन गई। तो ये इसको बोलते हैं टेम्परेरी चेंज या रिवर्सिबल चेंज। ओके, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोसेस where a substance broken down by microorganism to form a new substance. ओके, न्यू सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो जाता है और ये मिलती है, जैसे ये उसका डोसा बनाना है ना, तो ऐसा बनता है। तो ये किस प्रोसेस से बनता है? इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन से होता है ये। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज बाय, ओके, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है उसको कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं? मीन्स फिजिकल स्टेट्स की होती है ना, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कैसे कर सकते हैं? बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, या दोनों से? तो हमें पता है दोनों से ही हो सकता है। जैसे आइस को क्या करो? हीट करो, हीट करो, बस इसमें इसको करना कूल कर दो, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों से हो जाएगा। क्लियर? ईजी है ना? वैसे ऐसे एग्जाम में करके है ना, ईजी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या रिमेन सेम? हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल ये देखो, वाटर को नीचे से हीट कर रहे हैं तो पहले बैलून नहीं हुआ, इन्फ्लेट नहीं हुआ, लेकिन बाद में हीट करने के बाद पूरा फूल गया, इन्फ्लेट हो गया, ओके, एक्सपैंड किया। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। नेपथलीन बॉल्स आर चेंज इनटू वेपर्स ड्यू टू, अब नेपथलीन बॉल्स होती है ना जो हम टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, तो कार्स में भी यूज़ करते हैं फ्रेगरेंस के लिए, तो उसको वेपर्स में चेंज होती है बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या मेल्टिंग। तो मेल्टिंग भी नहीं होती है, वेपोरेशन भी नहीं होती है, ये होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, होता तो ऐसे ही ना, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, बट सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होगा। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। क्लियर? गुड। एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज की एग्जाम्पल दोनों की। कुकिंग केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकली एज वेल एज केमिकल चेंज। कैसे? जो ये वैक्स मेल्ट हो रही है तो इसको बोलते हैं फिजिकली चेंज,
पहले ऐसी थी लॉन्ग थी, वो छोटी हो रही है, बट जो यहाँ पे बर्निंग हो रही है ये केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें से गैस रिलीज़ हो रही है, तो और भी लाइट मिल रही है, तो ये केमिकल चेंज है। ए सब्सटेंस विच कांट सब्लाइम, सब्लाइम इज वही सब्लिमेशन, तो वो कैम्फर हो जाता है, ड्राई आइस हो जाती है, ये ड्राई आइस है, ये कैम्फर है, दोनों हो जाते हैं, लेकिन शुगर नहीं होती। शुगर देखा है बाहर रखी और उड़ गई, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। व्हेन यू पुट आइस क्यूब्स इन ए ग्लास, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, दिस एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ डैश। ओके, वाटर सरफेस देखा है, अगर ठंडी बोतल होती है, ठंडा ग्लास हो तो उसके ऊपर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, जैसे ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की। ऐसा क्यों आता है? मेल्टिंग की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। पानी आता कहाँ से? बोतल हमने पूरी क्लोज की होती है ना, ऊपर ढक्कन भी दिया होता है, लिड भी, लेकिन फिर भी पानी बाहर आ जाता है। कहाँ से आया? जादू से? नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन कंडेंसेशन कैसे, इससे तो क्लियर नहीं हुआ कुछ। हाँ, तो वो तो चल गया, रट्टा मार लिया, क्रैमिंग कर ली, कंडेंसेशन है, लेकिन कैसे, हाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब बताता हूँ। ग्लास है यहाँ पे, और ये चिल्ड है, ठंडा है। बाहर क्या है? एयर, इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है। एयर में क्या होता है? वेपर्स, किसके? वाटर वेपर्स, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। अब क्या होगा, ये ठंडा होगा, कौन सी? एयर ठंडी होगी, और एयर में जो वाटर वेपर्स है ना, जो गैस फॉर्म में, वो इसके साथ आके चिपक जाएंगे। ओके, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, तो वही हमें ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। सो बोतल चाहे जितना मर्जी पानी आता जाए, बोतल से बाहर नहीं पानी आ रहा है, वो बाहर का बाहर पानी ही है। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका पानी कम हो रहा है, कम बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड, मैग्नेटिज्म, लव, शेडो आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर, वाई? सो साउंड, मैग्नेटिज्म, लव, शेडो को हम मैटर में कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी कांट फील इट, वी कैन फील साउंड, वी कैन फील मैग्नेटिज्म, वी कैन फील लव। ओके, शेडो हम देख सकते हैं, बिकॉज वी नाइदर दे हैव मास नोर दे हैव स्पेस, ना तो इनका कोई मास है ना ही स्पेस है। देख तो हम सकते हैं, शेडो को देख सकते हैं ना। ओके, तो ये इसका रीज़न था बी वाला, बिकॉज नाइदर दे हैव मास नोर ऑक्यूपाई एनी स्पेस। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और मास होगा, उनको ही तो हम मैटर बोलते हैं। क्लियर? वाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज़? तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी वो हाई क्यों होती है? फर्स्ट, ड्यू टू हाई इंटीग्रल मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी बिकॉज ऑफ इट्स मास, या बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम? तो आपको राइट आंसर पता ही होगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और आपका इसको आंसर खुद देना है, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका ट्राई 100% करना कि आप खुद ही दो। विच फोर्स कीप द मोलिक्यूल्स टुगेदर? मोलिक्यूल्स को, जैसे ये मोलिक्यूल्स है ना, ये मोलिक्यूल्स और इन दोनों को आपस में कौन अटैच करके रख रहा है? फिर फर्स्ट कनेक्टिव फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, या सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो अगेन इसका राइट आंसर है सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो थी, फुल देखना, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।